सेंटेंसों की शुरुआत होती है, शुरुआत होती है सेंटेंसों की। सेंटेंस होता क्या है? तो व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। देखो, ये माने एक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य इज माने है, ये माने ग्रुप माने समूह, जो वाक्यों का समूह, ऑफ का वर्ड जो शब्दों का समूह हो, शब्दों का समूह हो, दैट से मेक्स निकले कंप्लीट माने पूर्ण रूप से, और सेंस माने अर्थ, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, वह सेंटेंस कहलाता है। जैसे क्या? जैसे लिखा है राम, क्या लिखा है? राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय, मतलब राम माने राम, इज माने है, ए माने एक, बॉय माने लड़का, राम एक अर्थ पूरा निकला, ये सेंटेंस होता है। अब देखो काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? देखो, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या? हाँ, देखो बाकी कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो देयर आर 5, क्या? 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। देखो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? और 4 प्रकार के भी होते हैं, 4 प्रकार के भी होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव, कौन से? इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है। असर्टिव क्या होता है? देखो कौन कौन से होते हैं, पहले आप इसे नोट करो, इसको रबिंग करके ग्रुप पर लिखेंगे। ठीक है, पहले नीचे के प्रकार होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? देखो, देयर आर 5 टाइप सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस? 5 प्रकार के। नंबर 1 होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। कौन सा होता है? मैंने बताया था अभी। नंबर 2 होता है आपका इंटेरोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 होता है आपका इंपरेटिव। कौन सा होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। नंबर 4 आपका होता है, जो 4 है, एक्सक्लेमेटरी। कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या? सेंटेंस। नंबर 5 होता है आपका, अभी बता रहा हूं, ऑप्टेटिव। कौन सा होता है? ऑप्टेटिव। कौन सा होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? 5 होते हैं। क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलेंगे साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। ओके। और इंट्रोगेटिव को हम बोलेंगे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। ओके। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसको बोलेंगे आज्ञा सूचक। क्या बोलेंगे? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी। कौन सा है? इसको बोलेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या? विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है। कितने हो गए? 4। और 4 ही आपको पढ़ने को मिलेंगे। आपका 5वां है, वो होता है आपका ऑप्टेटिव। क्या होता है? ऑप्टेटिव होता क्या है? जैसे इच्छा सूचक। क्या होता है? हाँ, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य।
ये 5 सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? काइंड ऑफ सेंटेंस। अब बात आई इनके जो अंदर क्या होता है, मतलब असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? असर्टिव सेंटेंस होता है ए सेंटेंस दैट स्टेट और डिस्क्राइब्स थिंग्स और रिपोर्ट्स इवेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव को हम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। स्टेट अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो होता वह वाक्य जो वस्तुओं के संबंध में बताता है, जो वस्तुओं के अथवा घटना की जानकारी देता है, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस दैट आस्क अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ए क्वेश्चन। और इस वाक्य में कुछ पूछा जाता है, इस वाक्य में कुछ पूछा जाता है, वो क्वेश्चन प्रश्नवाचक सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव। क्या? और हाँ ये भी बता दें, इंट्रोगेटिव होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1 टाइप होता है यस और नो टाइप सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव होता है। दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद बात रही है इंपरेटिव की, जिसको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है? ए सेंटेंस दैट हैज सम कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस ऑफ सजेशन इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव जिस विषय में आज्ञा, विनती, सलाह और सुझाव आदि भाव प्रकट हो, वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद आपका आया एक्सक्लेमेटरी। क्या होता है? इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग सच ए प्लेजर, सोरो, सरप्राइज एट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो वाक्य आत्मिक भावनाओं जैसे प्रसन्नता है, दुख है, आश्चर्य है आदि को प्रकट करता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। और है बात ऑप्टेटिव, इसकी 5वें की, इसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य होता है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश और प्रेयर इज कॉल्ड ऑन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो वाक्य इच्छा या प्रार्थना प्रकट करता है, इच्छा या प्रार्थना प्रकट करता है, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। समझ में आया? अब क्या होता है मैं बताऊंगा, जो बताया उसको लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात होती है, सेंटेंस काइंड ऑफ पार्ट, सेंटेंस ऑफ पार्ट, सेंटेंस ऑफ पार्ट। सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं वो देख लो। देखो, सेंटेंस ऑफ पार्ट क्या